मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास के भाग 2 में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े। तो चलिए देखते हैं। पहला, गंडदेव ने खजुराहो की जगदम्बे एवं चित्रगुप्त मंदिरों का निर्माण कराया था। इम्पोर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में मध्य प्रदेश के कि गंडदेव ने खजुराहो के जगदम्बे तथा चित्रगुप्त मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय गंडदेव के पुत्र विद्याधर को जाता है या विद्याधर को है। अगला है, चंदेल शासक परमार्दी देव को 1882 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। अगला है, लोक गाथाओं में वर्णित आल्हा ऊदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आल्हा ऊदल थे वह किनके सेनापति थे, तो वह परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। अगला है, 9वीं सदी के पूर्वार्ध में मालवा में परमार वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला है, वीरसिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी एवं पुत्र शेख द्वितीय परमार वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक हुआ था। अगला है, परमार वंशी शासक मुज्ज ने हूणों को हराया था। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि हूणों को परमार वंश शासक किस परमार वंश शासक ने हराया, तो वह मुज्ज था। मुज्ज की राजसभा में नव सहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, दश रूपक के लेखक धनंजय, यशो रूपावलोक के रचयिता धनिक जैसे कवि कलाकार थे। अगला है, परमार वंशी शासक भोज को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर आक्रमण कर कालिया नाग की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को अर्पित की थी। अगला है, लांजी बालाघाट जिले से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि देवगिरी के यादव शासक राजा रामचंद्र का शासन मध्य प्रदेश के बालाघाट तक विस्तृत था। गोहिल वंश का शासन मंदसौर में था। गोहिल वंश का जो शासन था वह मंदसौर में था। कच्छप राजवंश का शासन ग्वालियर, दुबकुंड तथा नरवर में था। अगला है, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्वालियर में वीरसिंह देव ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, 16वां, तोमर वंशी शासक मानसिंह को दिल्ली सल्तनत के लोधी शासकों से टक्कर लेनी पड़ी थी। 1195 से 96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के संलक्षण या लोहंगदेव को पराजित किया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांडू, ग्वालियर, मालवा तथा उज्जैन को जीतकर नर्मदा नदी पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला है, मालवा पर खिलजियों ने 1310 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त भिलसा, चंदेरी, धार, उज्जैन तथा मांडू पर भी खिलजियों का अधिकार था। अगला है, तुगलकों के अधीन प्रदेश मालवा, बुंदेलखंड तथा भारत के दक्षिणी प्रदेशों में विंध्य पर्वत तक की समस्त भूमि सम्मिलित थी। अगला है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 1528 में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं एवं कामरान से करवा दिया था।
अगला है मुगल शासक हुमायूं ने मालवा एवं बुंदेलखंड के पश्चिमी भागों पर अपना अधिकार जमाया था। अकबर के समय मालवा का शासक संगीत प्रेमी बाज बहादुर था। अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ का किला बुरहानपुर थी 1601 में। अगला है यादव राय ने गढ़ा कटंगा में गोंड राजवंश की स्थापना की थी। बुंदेला शासक हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। 1707 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब से संधि की और तत्पश्चात औरंगजेब ने राजा की उसको उपाधि दी तथा 4000 की मनसब प्रदान की थी। अगला है शेर शाह ने सत्ता संभालने के बाद बीरभान के विरुद्ध जलाल खां को भेजा, लेकिन बीरभान भाग गया था। बीरभान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उत्तराधिकारी हुआ रीवा में। अकबर ने जलाल खां को रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में तानसेन को बुलवाने के लिए भेजा था। भोपाल शहर के ताजुल मस्जिद का निर्माण यहाँ के 8वें शासक शाहजहां बेगम ने प्रारंभ किया था, जो धन की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका था और जिसे 1971 में भारत सरकार ने पूरा किया था। अगला है मध्य प्रदेश विद्रोह 1819 ईस्वी में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई दी थी। अप्पा साहेब, अगला है अप्पा साहेब ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, परंतु वह पराजित हो गए। मुखिया दिल्लन शाह तथा हीरापुर के हिरेन शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 ईस्वी में विद्रोह किया था। नरसिंहपुर में जमींदार मेहरबान सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 14 जून 1857 ईस्वी को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाई थी। 20 जून 1857 ईस्वी को शिवपुरी में विद्रोह भी भड़क उठा था। परिणामतः अंग्रेज अधिकारियों को गुना भागना पड़ा था। महू में 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया था। अगला है विद्रोह के इस समय में दिल्ली के शहजादा हुमायूं ने मंदसौर जाकर बलायती, मेवाती तथा सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली एवं फिरोज शाह के नाम से मंदसौर का राजा बन गया। 1857 विद्रोह के नायक तात्या टोपे सर कोलिन कैंपबेल द्वारा 6 दिसंबर 1857 को पराजित कर दिए गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 ईस्वी को कालपी में ह्यूरोज की सेना के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गई थीं। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया व भोपाल के नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई एवं उनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में योगदान दिया था। सन 1858 में गठित कांग्रेस समिति के द्वितीय अधिवेशन में मध्य भारत के बापूराव दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरिभिंडे और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। तिलक के नेतृत्व में 1891 ईस्वी में नागपुर में संपन्न अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव एवं शिवजी उत्सव का आयोजन किया गया था। वर्ष 1916 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सिवनी में जिले में हुई थी। 1920
2021 में कांग्रेस आंदोलन के नेता श्री प्रभाकर, ढूंढीराज जाटव तथा अब्दुल जफ्फार खान ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला है 1929-30 ईस्वी में नमक सत्याग्रह में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी। और अंत में 50वां है 1922 ईस्वी में भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के समक्ष विदेशी फेल्ट कैम्प की होली जलाई। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 50 महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में ऐसे ही और इतिहास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।